कहानी। गांव का रहस्यमयी चोर। शिवगढ़ एक ऐसा गांव था जहां लोग बिना ताले चाबी के रातें बिताते थे। यहां न किसी का झगड़ा होता था, न कोई आपसी दुश्मनी। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने गांव की नींद उड़ा दी। पहली वारदात रात के सन्नाटे में रामलाल के घर में चोरी हो गई। सुबह जब रामलाल जागा तो तिजोरी खाली पड़ी थी, सारे गहने और नकदी गायब। रामलाल ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और गुस्से से चिल्लाया, ये किसकी हिम्मत हुई मेरे घर में घुसने की? गांव के लोग सकते में आ गए। शिवगढ़ में यह पहली चोरी थी, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। अगले ही दिन रघु के घर से भी चोरी हो गई, और फिर एक के बाद एक 3 और घरों में। अब तो गांव के लोग डरने लगे थे। चोर हम सबके बीच में है, प्रधान ने कहा। इसकी चालाकी से साफ है कि यह कोई अनजान आदमी नहीं। पुलिस की एंट्री चोरी की घटनाओं से परेशान होकर प्रधान ने शहर से एक नामी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरविंद मिश्रा को बुलाया। अरविंद का नाम सुनते ही गांव वालों को राहत महसूस हुई। वह अपने तेज दिमाग और चालाकी के लिए जाना जाता था। गांव में पहुंचते ही अरविंद ने सभी से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। ये चोर बहुत दिन तक बच नहीं पाएगा, लेकिन मुझे आप सबका साथ चाहिए। कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत मुझे बताएं। शक के घेरे में कौन? अरविंद ने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उसने रघु से बात की। रघु पर लोगों का शक इसलिए था क्योंकि वह हमेशा पैसों की कमी का रोना रोता रहता था। रघु, तुमने चोरी क्यों की? अरविंद ने सीधे पूछा। रघु रो पड़ा। साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। इसके बाद उसने साहूकार रामलाल से सवाल की। रामलाल अक्सर गांव वालों पर दबाव डालता था कि वह अपना कर्ज चुकाएं। कहीं तुमने खुद चोरी करवाकर सबको गुमराह तो नहीं किया? रामलाल गुस्से से बोला, मैं साहूकार हूं, चोर नहीं। चोरी तो मेरे घर में भी हुई है। अरविंद ने दोनों को छोड़ दिया, लेकिन उसका शक किसी और पर था। नई चाल अरविंद ने गांव के हर कोने में निगरानी शुरू कर दी। उसने खुद कुछ गहने और नकदी प्रधान के घर में छुपा दिए और अगले दिन गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, मुझे चोरी का सामान मिला है। चोर अब ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। गांव में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि अब चोर का भांडा फूटेगा। रात की घटना। एक रात अरविंद ने प्रधान के घर के आसपास निगरानी रखी। आधी रात को उसने एक परछाई देखी। उसने तुरंत पीछा किया और प्रधान के बेटे शिवम को पकड़ लिया। शिवम डर से कांप उठा। मैंने चोरी नहीं की साहब, यह सामान मुझे मंदिर के पास पड़ा मिला था। मैं तो इसे आपको देने जा रहा था। अरविंद ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका शक गहराता जा रहा था। चौंकाने वाला मोड़। अगले दिन चोरी का सामान गांव के मंदिर के पास मिला। गांव वालों को लगा कि चोर अब पकड़ा जाएगा, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रात को अरविंद के कमरे से चोरी हुए सबूत गायब हो गए। अब तो मामला और उलझ गया। गांव वालों ने अरविंद पर ही शक करना शुरू कर दिया। कहीं खुद पुलिस वाला ही चोर तो नहीं? लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। आखिरी खुलासा अरविंद ने सभी को एक आखिरी बार इकट्ठा किया और कहा, चोर यही है, लेकिन मैं उसे जल्द ही पकड़ लूंगा। लेकिन उसी रात गांव का सबसे बड़ा कांड हुआ। चोरी का पूरा सामान प्रधान के घर से बरामद हुआ। प्रधान ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये यहां कैसे आया। चालाकी से सच का खुलासा अरविंद ने एक योजना बनाई। उसने प्रधान के बेटे शिवम पर ध्यान केंद्रित किया। शिवम हमेशा गांव के बच्चों के साथ खेलता, लेकिन चोरी की घटनाओं के बाद उसका व्यवहार बदल गया था। वह चुप और अलग थलग रहने लगा। एक रात अरविंद ने प्रधान के घर के पास छुपकर निगरानी की। आधी रात को उसने देखा कि शिवम घर से बाहर निकला और मंदिर की तरफ गया। उसके हाथ में कुछ था। अरविंद ने उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। सच्चाई का सामना। अरविंद ने सख्ती से पूछा, शिवम, ये सब क्या है? सच सच बताओ। शिवम रो पड़ा। उसने कबूल किया, साहब, मैंने ही चोरी की थी। मैं सबका ध्यान खींचना चाहता था। पिताजी हमेशा मुझे डांटते रहते थे और मेरी बात नहीं सुनते थे। मुझे लगा अगर मैं ये सब करूंगा तो पिताजी मेरी कद्र करेंगे। प्रधान का हृदय परिवर्तन। प्रधान को जब यह पता चला तो वह शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, शिवम, ये तुम्हारा बचपना था, लेकिन मैं भी दोषी हूं। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। प्रधान ने गांव वालों से माफी मांगी और शिवम को सुधरने का वादा किया।
गांव का सुकून लौट आया। अरविंद ने मामला सुलझाने के बाद शिवम को पुलिस के हवाले नहीं किया। कृपया दोस्तों, साथियों, प्रिय दर्शकों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर करें।